मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि असली पीड़ा ये है कि जो उसके पास है, वो उसे कस के पकड़े हुए है। हम बचपन से ही सीखते हैं कि कैसे चीज़ों को अपना बनाना है, कैसे उन्हें मुट्ठी में बंद करना है। हम प्रेम को पकड़ना चाहते हैं, हम धन और पद सम्मान को पकड़ना चाहते हैं, और कई बार तो हम परमात्मा को भी अपनी शर्तों पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि पकड़ने वाला हमेशा खाली रह जाता है। पकड़ जितनी गहरी होगी, आपके भीतर का खालीपन उतना ही बढ़ेगा। जीवन को मुट्ठी में बंद करके नहीं जिया जा सकता। इसे तो सिर्फ तब जिया जा सकता है जब आपकी हथेलियां खुली हों। सोचिए, क्या आपने कभी बहती हुई नदी को पकड़ने की कोशिश की है? जैसे ही आप पानी को मुट्ठी में भरते हैं, वो उंगलियों के बीच से निकल जाता है। जीवन भी वैसा ही है। इसे नियंत्रित करने की कोशिश ही सारे दुखों की जड़ है। हम एक ऐसे भ्रम में जीते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम कल की योजना बनाते हैं, हम दूसरों के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अस्तित्व हमारे हिसाब से चले। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ, और हमारी मृत्यु भी हमारी इजाजत से नहीं होगी। जब शुरुआत और अंत हमारे हाथ में नहीं है, तो ये बीच का रास्ता हमारा कैसे हो सकता है? ओशो समझाते हैं कि समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का असली अर्थ है उस विश्वास में जीना कि जो हो रहा है वो सही है। जैसे एक नदी बिना किसी नक्शे के सागर की तरफ बहती जाती है, क्योंकि उसे अस्तित्व पर भरोसा है। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं, तभी आप बहना शुरू करते हैं। और जो बहना सीख लेता है, वही शांति का अनुभव करता है। यहाँ एक बहुत पुरानी कहानी याद आती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि प्रभु, मैं सब कुछ पाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और उन्होंने नीचे से एक मुट्ठी रेत उठाई। गुरु ने उस मुट्ठी को इतनी जोर से दबाया कि उनका हाथ कांपने लगा, और धीरे धीरे सारी रेत उनकी उंगलियों के बीच से बाहर गिर गई। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, मैंने रेत को पकड़ने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे खो दिया। फिर गुरु ने अपनी दूसरी हथेली खोली और उसे सिर्फ सहारा देकर रखा। उस हथेली पर रेत बिल्कुल शांति से टिकी रही। गुरु बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जिसे तुम कस के पकड़ोगे वही तुमसे छूट जाएगा, और जिसे तुम छोड़ दोगे वही तुम्हारे पास ठहर जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते हों या सपने, जब हम उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं तो वो दम तोड़ने लगते हैं। हमारे दिमाग में पुरानी यादें, शिकायतें और अहंकार इतना भरा हुआ है कि नए ज्ञान के लिए जगह ही नहीं बचती। एक सम्राट जब एक संत के पास ज्ञान लेने गया, तो संत ने उसके सामने एक प्याले में चाय डालनी शुरू की। प्याला भर गया, चाय बाहर गिरने लगी, पर संत नहीं रुके। सम्राट ने हैरानी से पूछा, रुकिए महाराज, ये चाय बाहर गिर रही है, प्याला भर चुका है। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक तुम्हारे मन की तरह। तुम्हारा मन भी पहले से भरा हुआ है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें जो भी दूंगा वो बाहर ही गिरेगा। छोड़ने का अर्थ है अपने भीतर जगह बनाना। जब तक आप अपने पुराने दुखों और पुरानी पहचान को नहीं छोड़ते, तब तक आप नए आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। खाली होना ही असली संपत्ति है। ध्यान और कुछ नहीं, बल्कि छोड़ने की कला का अभ्यास है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो पहला काम होता है अपने शरीर को ढीला छोड़ना। हम हमेशा अपने शरीर को तनाव में रखते हैं, क्योंकि हमारा मन डरा हुआ होता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है होना, करना नहीं। जब आप सिर्फ बैठते हैं और अपने भीतर उठते हुए विचारों को बिना किसी पकड़ के देखते हैं, तब आपको महसूस होता है कि विचार बादलों की तरह हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। गलती तब होती है जब हम उन बादलों को पकड़ना चाहते हैं। विचारों को छोड़ देना ही पहला ध्यान है। भावनाओं को बहने देना ही असली शांति है। जैसे जैसे आपकी पकड़ ढीली होती है, वैसे वैसे आपका भीतर का मौन गहरा होने लगता है। अंत में याद रखें कि मृत्यु से बड़ा कोई छोड़ना नहीं है। जब मौत आएगी तब हमें सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, अपना घर, अपना परिवार और ये शरीर भी। जिसने जीते जी छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मौत एक उत्सव बन जाती है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कर्म तो करें, पर फल की चिंता छोड़ दें। जब आप बिना किसी तनाव के जीते हैं, तो आपका हर काम पूजा बन जाता है।
तो आज से ही धीरे धीरे अपने डर को छोड़ें, अपनी चिंताओं को अस्तित्व की गोद में डाल दें। अपने हाथों की मुट्ठी खोलिए और देखिए कि कैसे ये ब्रह्मांड आपको अपने उपहारों से भर देता है। जो छोड़ता है वही पाता है, जो खाली होता है वही भरता है। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने आप को अस्तित्व के हवाले कर दें। शांति, शांति, शांति।